किसान भाई, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। सल्फर के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, सल्फर की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना है, कौन सा सल्फर आपको लेना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ में हम ये भी बताएंगे कि सल्फर के साथ में आपको क्या क्या चीज़ें मिला कर डालनी है जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। तो संपूर्ण वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आज की आप सभी के लिए होने वाली है। चैनल पर अगर नए हैं तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो या फिर कुछ भी आप हमसे जानकारी चाहते हैं या फिर जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हम सल्फर का इस्तेमाल गेहूँ में करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है। किसान साथियों, जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, जैसे हम फास्फोरस डालते हैं, जैसे हम पोटेशियम डालते हैं, उसी के साथ साथ सल्फर भी आपके पौधे के लिए एक आवश्यक पोषक तत्वों में गिना जाता है। सल्फर फसल में प्रोटीन की जो प्रतिशत है उसको बढ़ाता है। सल्फर आपके पौधे में जो हरापन है उसमें भी वृद्धि करता है। जो पर्णहरित लवण होते हैं उसके निर्माण में काफ़ी योगदान करता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं। पौधे के लिए भोजन के निर्माण में काफ़ी सहायता करता है। सल्फर नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है उसमें काफ़ी वृद्धि कर देता है और नाइट्रोजन की उपलब्धता को काफ़ी बढ़ा देता है। यानी जो आप यूरिया डालते हैं या फिर अगर आप NPK भी डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो उसकी उपलब्धता को ये जो सल्फर है आपका बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को यूरिया लग पाती है, जिससे ज़्यादा हरापन आता है, अच्छे से ग्रोथ होती है, ज़्यादा फुटाव होता है, अच्छी आपको लाभ मिल जाता है। सल्फर आपकी मिट्टी को भी मिट्टी में भी सुधार करता है, इसलिए इसको मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी के pH को ये कम करता है। अब हम बताते हैं सल्फर में अगर कमी के लक्षण हो जाते हैं तो क्या हमें जो इसका लक्षण है वो दिखाई देता है। सल्फर में अगर कमी, गेहूं में अगर सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई देंगे तो आपकी जो नई पत्तियां निकलती हैं, नई पत्तियां हल्के हरे रंग से पीले रंग की हो जाती हैं। तो अगर आपके पौधे, जो आपकी गेहूं की फसल है, अगर उसमें नई पत्तियों में पीलापन नज़र आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे में सल्फर की कमी हो गई है, आपके खेत में सल्फर की कमी हो गई है। सल्फर से पौधे का विकास भी बाधित होता है, विकास भी रुक जाता है। तो ये तो हो गया कि हाँ, ये लक्षण होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर हमें गेहूँ में सल्फर कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में सल्फर की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो सल्फर आपको 3 से 4 किलोग्राम डालना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे हम 90% वाली सल्फर की बात कर रहे हैं, या फिर 80% वाली सल्फर भी आप डाल सकते हैं, 80-90% में आती है। तो इसकी लगभग 3 से 4 kg, 90% वाले 3 kg, 80% वाले 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इसके डालने का सही समय क्या है, कब हमें इसको डालना चाहिए। तो जब आप गेहूँ में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के बाद में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। वो सबसे अच्छा समय होता है गेहूं में सल्फर के प्रयोग करने का। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सल्फर के इस्तेमाल के समय हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे हमें और अच्छा और ज़्यादा लाभ मिल सके। तो जब आप पहला पानी लगाते हैं तो पहले पानी पे तो आप यूरिया खाद का प्रयोग करते ही होंगे। तो यूरिया खाद के साथ में आपको सल्फर का प्रयोग कर देना है। यूरिया आपको लगभग 35 से 40 kg लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको 3 या 4 kg सल्फर लेना है। इसके साथ में आप चाहें तो जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, उसकी 5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इसी समय आपको डाल देनी है। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। दोनों में से किसी एक जिंक का ही प्रयोग आपको करना है। और आप चाहें तो जो दानेदार सागरिका आती है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका अगर आप डालते हैं, चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, इसकी आपको 10 kg मात्रा डालनी है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई। पहली हमने बताया सल्फर 3 से 4 kg, यूरिया आपको लेना है लगभग 35 से 40 kg, जिंक आपको लेना है 33% वाला आपको 5 kg, या फिर 21% वाला 8 kg, और सागरिका दानेदार आपको 10 kg लेना है। पहले पानी के बाद में आपको डालना है, सिंचाई से पहले मत डालिएगा, सिंचाई के बाद ही आपको डालना है। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जिससे बाद में आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सल्फर का इस्तेमाल हमें गेहूं की फसल में कब करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होता है। तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने अन्य किसान भाई के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए या पुराने हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।